चले गए विश्वास करके। मैं तो आश्रम चेंज कर दिया। अब गांव में भी आश्रम बना दिया। मेरी सत्संग की लाइन ज़्यादा है गाने बजाने। जी। तो चलता रहा, फिर पकड़ा गया, आ गए, फिर वो तरीका अपनाया। फिर बोलिया तेरा क्या विश्वास करें, कल को हमको कोई नहीं बोले कि भाई बरोबर का, हमारे यहाँ बोलते हैं ना, बरोबर का नहीं किया। बराबर। माता पिता ने वैसे मेरे को ज़मीन दी है, मकान दिया है, 2 हिस्सा, 4 भाई हम, हिस्से में आता है वो ज़मीन भी दी है। तो मैंने जीवते जी फिर उनको दे दिया। मको भाई तुम ही पकड़ो, छोड़ ही दिया तो कल को लड़ाई झगड़ा होए मेरे मरने के बाद में, तुम्हारा सिर फूटे, वो बोलेगा मेरे को देगा, वो बोलेगा मेरे को देगा। तुम तो जीवते जी पकड़ो। ये आश्रम की जगह छोड़ दो भाई। गुरुजी आते थे तो मेरे को गुरुजी ने बोला था कि भाई मैं यहाँ आऊँ तो मेरा यहाँ एक स्थान बना दे, बस उतना दे दो, बाकी रखो। बाकी ये है कि वो पेशाब का, कोई कहीं में बच्चों का पेशाब हो गया, किसी ने लैटरिन कर दिया, ऐसे बिस्तर में गुरु जन कहाँ सोते हैं। तो इसलिए बोला मेरा यहाँ बना दे, तो ईंट डाल कर वो वहाँ बना दिया था। तो गुरुजी आते थे तो वहीं रुकता था, मैं भी जाता था तो गाड़ी खड़ी करके उधर ही जाता। फिर ये 8 आश्रम बनाए उधर राजस्थान हरियाणा में, क्यों जवान अवस्था थी, डिग जाए तो गुरु मेरे संग में रहते थे, सेवा करता। फिर बस शरीर पूरा कर दिया गुरु जी। इधर आया था घूमने के लिए, कुछ लोग बोलने लग गए, बहुत लोगों ने बोला महाराज एक आश्रम बना लो, एक आश्रम बना लो। तो चलो जगह बताओ। तब ये सब 4 साल हो गया मुझे इधर, 3 तो बीत गया, चौथा बड़ा झगड़ा हुआ इस पे भी। अरे ये सब है ना जमीन, हाँ। ये वो झूपड़ी रही, उसने कब्जा कर रखा था गवर्नमेंट की जमीन का। अच्छा। तो वो पैसे लेके, जैसे ये धर्मशाला से पैसे ले लिए रुपए, और दारू पीते थे। तो किसी महात्मा को यहाँ नहीं बैठने देते, पैसे मांगते थे, पैसे दे दो तो रहो, नहीं तो चलो यहाँ से, हमारा पट्टा है। दादा मैं इधर आया तो मेरा बिस्तर चारपाई लको दिया, इधर तारबंदी थी, सब तारबंदी थी, ये सारी बाउंड्री थी। आके ना मेरी चारपाई इधर तारबंदी से परली साइड रखी। तो मैंने फिर उनको बोला, मुझको तुमने साधु महात्मा ही नहीं देखे, यहाँ आते हैं वो मनमा पैर के कपड़े पहन ले, चल दिए मनमुखी। तो दादा उसने गाड़ी गोली भी दी मेरे को, मुझको चारपाई ले आ भी, इसी समय ले आके दे, ले आके दिया, साड़ी खोल दिया, मैं यहाँ नारियल की दुकान करूँगी। मैं को अब तो आश्रम यहीं बनेगा, जो कुछ जानती है सो कर ले। प्यार से बोलते तो अपन चले जाते, कहीं और देखते, कोई जरूरी नहीं आश्रम है, कहीं भी अपना पे चले जाते। फिर यहीं शुरू कर दिया दादा, बहुत मेरे से लड़ाई की, गाली दी। फिर मैंने बोला मैं देख, अभी तू बोल के गई है ना, मेरी इतनी अप्रोच है, तू दूर खड़ी देखेगी आश्रम बन जाएगा। 1 महीने बाद में दादा ये मीटिंग हो गई, सब खाली करवा दिया इधर से। ये अब काम चला हुआ है, ये चमन खिलने लग गया, ये सब नहीं, पेड़ पौधे, बहुत बुरा हाल था यहाँ। भंडारा होते थे, पत्थर ले आके इधर ही डालते थे। इधर पानी का टंकी बना दिया, यहाँ चाय नाश्ता सबको, परिक्रमा वासी, चाहे 1000 हो चाहे 500। और यहाँ के लोग 5 रुपए की मदद करने वाले नहीं, आने को तैयार है। नर्मदे हर। तो ऐसे भी दिव्य पुरुष हैं कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसे आश्रम की ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को कब्जा करके रखते हैं, और जब कोई साधु महात्मा आता है तो उसको गालियाँ गोलियाँ देते हैं। तो फिर कोई ना कोई ऐसा साधु या फिर कोई ना कोई भगवान की प्रेरणा से, मैया की प्रेरणा से कोई ऐसा आ जाता है कि फिर उसकी ही प्रेरणा से सारी चीज़ें खुद ब खुद बन जाती है। जैसे महाराज जी को अभी आपने देखा, तो ये महाराज जी ने यहाँ पर अपना आश्रम बनवाया,
और पुलिस को पकड़ा गया, यहाँ पर बहुत बवाल हुआ, लफड़ा हुआ, लेकिन फिर भी महाराज जी की दृढ़ इच्छा की वजह से यह आश्रम अभी यहाँ पर काम चल रहा है और धीरे धीरे ये आश्रम यहाँ पर बन रहा है। महाराज जी के 8 आश्रम हैं और ये 9वां इन्होंने चिताया है, 9वां ये बना रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे दिव्य संत, ऐसे ऐसे दिव्य विभूतियाँ यहाँ पर नर्मदा खंड में मिल जाएंगे। तो यही सारी आनंद है मैया का। बस आप बने रहिए और देखिए अलग अलग दिव्य संतों के दर्शन कीजिए। नर्मदे हर।